अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटे से छोटा व्यक्ति हो, इसे नकार नहीं सकता। प्रातःकाल की पावन वेला में सूर्य का उदय हो रहा है और दिवाली के बाद में जैसे ही लगभग थोड़ी बहुत ठंड शुरू हो जाती है, सुबह सुबह पक्षियों का कोलाहल शुरू हो चुका है, पक्षी बोल रहे हैं और शहर के कोलाहल और शोरगुल से पूर्ण रूप से मुक्त वातावरण है। दोस्तों, जीवन में हमें जीवन के आखिरी सत्य को कभी नकारना नहीं चाहिए। हम घर को लेकर, परिवार को लेकर, जीवन को लेकर, व्यापार को लेकर, संसार को लेकर तो हम बेहद सजग है, सतर्क है। लेकिन जीवन की आखिरी अकाट्य सत्य की बात जब भी हमारे जीवन में आती है या जब भी मौत हमारे सामने आती है या मौत के विषय में जब भी सोचते हैं या बात करते हैं तो हम ये न के न प्रकार ने उसे नकारने का प्रयास करते हैं, जबकि मौत ही इस जन्म और जीवन का आखिरी अकाट्य सत्य है। मौत को लेकर हम कितने सजग हैं, कितने होशपूर्ण हैं, क्योंकि जन्म हमारा अकेले होता है और मौत भी हमारी अकेले होगी। मौत के वक्त हमारे घर परिवार, बेटे, पुत्र, बहू, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, पड़ोसी, धन दौलत, गाड़ी, पैसा, प्रॉपर्टी, बंगला, कार, पद, पुरस्कार, नाम, प्रलोभन, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ मौत के वक्त आपकी मदद नहीं कर पाएगा। जैसे ही आपकी मौत होगी तो देह के साथ में प्राण होंगे और प्राण के साथ में देह होगी, और जैसे ही देह से प्राण अलग होंगे तो मौत की घटना घटित होगी और सांसारिक, भौतिक, लौकिक, बाहरी जगत में आपकी मौत की घोषणा हो जाएगी कि आपकी मौत हो चुकी है। और जैसे ही मौत की घटना घटित होगी, उस घटना को घटित होने के बाद में ही संसार के सारे लोग, घर परिवार, बेटे, पुत्र, बहू, आपको शमशान में जाकर जलाने के लिए तैयार हो जाएंगे, आकुल व्याकुल हो जाएंगे कि कब यह देह जले और हम सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक रीति रिवाज हैं उनको निपटा कर हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। और संसार के सारे लोग यही करते हैं। जब तक इस देह में सांस चल रही है तब तक आप वो है, ये है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तब तक जीवन चलता है। और सांसों के छूटते ही हम मौत की अवस्था को प्राप्त करते हैं। हम कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। हमने क्या पाया है वो भी हमारे साथ में आने वाला नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक का सफ़र है जो धन, साधन, वस्तु, पदार्थ की उलझनों में धंसकर, मोह माया के इस बाजार में धंसकर, फंसकर ही हम यह अनमोल जीवन और जन्म को खत्म कर देते हैं। इस धरती पर कोई भी हमारा आया नहीं है। तो कहने का मतलब है कि शास्त्र और संत जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे साथ में केवल हमारे कर्म चलेंगे। इसलिए संतों ने, शास्त्रों ने, जिन लोगों ने जन्म लेकर जीवन की खोज की, सत्य की खोज की, ईश्वर की ओर वो आगे बढ़े, सत्य क्या है उसकी प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़े, तो उन्होंने एक ही बात कही है कि आपके जो किए हुए कर्म हैं वो भी वही आपके साथ में चलेंगे। धन दौलत, गाड़ी, पैसा, प्रॉपर्टी, बंगला, भले ही आपके पास में करोड़ों, इस पूरी दुनिया पर आपने भले ही कितना ही कब्जा क्यों न कर लिया हो, लेकिन सारा संसार आपके साथ में नहीं चल सकता। आपके किए हुए कर्म, आपने धन कमाई है तो कैसे कर्म करके कमाया है धन, आपने जीवन भर कैसे कर्म किए हैं, नेता हो तो नेता बनकर कैसे कर्म किए, व्यापारी हो तो व्यापारी बनकर कैसे कर्म किए, साधु सन्यासी हो तो साधु सन्यासी बनकर कैसे कर्म किए, सांसारिक ग्रस्त हो तो सांसारिक ग्रस्त बनकर आपने जीवन में कैसे कर्म किए, वही कर्म हमारे साथ में चलते हैं। और जब हम शमशान भूमि के आसपास में रहते हैं और शमशान भूमि में जब भी कोई दाह संस्कार होता है, जब भी किसी की मौत होती है तो उसकी अंतिम यात्रा में जाते हैं, अंतिम संस्कार में जाते हैं, शमशान भूमि में आते हैं, तो हम क्षण भर के लिए ही सही लेकिन जीवन को लेकर, जीवन के रहस्य को लेकर और जीवन की मौत को लेकर हम बेहद सजग होते हैं, सतर्क होते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। अब जन्म से लेकर मरण तक का सफ़र हर व्यक्ति को तय करना है, लेकिन जन्म से लेकर मरण तक का सफ़र जो है वो तय होगा कैसे? जन्म से लेकर मरण तक का सफ़र जो तय होता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है, जिसकी वजह से हम जन्म से लेकर मरण तक का एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक दिन और इतने साल गुजर जाते हैं। जन्म के बाद में तो मरण तक के लिए लगभग 50 साल लगते हैं, 60 साल लगते हैं, 70 साल लगते हैं, 80 साल लगते हैं। लेकिन जन्म से मरण तक का सफ़र आखिर इंसान कैसे तय करता है उसे महसूस ही नहीं होता है। जन्म होता है और जन्म के बाद में बचपन, जवानी और बुढ़ापा और देखते देखते मौत हो जाती है। किसी दौर में हम सब पढ़ते थे और आज
आज हम कमाने लगे और किसी दौर में आने वाले कुछ ही साल के अंदर हम बूढ़े हो जाएंगे, बीमारियां शुरू हो जाएगी, बुजुर्ग हो जाएंगे, आंखों से देखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, घुटने दर्द करने लगेंगे, जानी अनजानी कई तरह से बीमारियों से शरीर गिर जाएगा और धीरे धीरे मौत की ओर जीवन आगे बढ़ जाएगा। अब 50, 60, 70, 100 साल की ज़िंदगी है, जो भी ज़िंदगी है सीमित ज़िंदगी है, इच्छाएं अनंत है, असीमित अनंत इच्छाएं है। अब उन इच्छाओं का नियंत्रण करके जीते जी जिसने इच्छाओं का नियंत्रण कर लिया, जिन्होंने असीमित इच्छाओं को जीते जी मार दिया, उन्होंने जीते जी मुक्ति को पा लिया। क्योंकि जीवन में जिसकी इच्छा ही नहीं है, कोई अपेक्षा ही नहीं है, लोभ लालच स्वार्थ से जिसका मुक्त हो गया जो व्यक्ति, तो निष्काम कर्म से आगे बढ़ रहा है। यानी कि कर्म करना है, मेरा लक्ष्य है, मेरा कर्तव्य केवल कर्म करना है। कर्म के दौरान जो भी कर्म फल है उसके प्रति मेरा कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं वो जीते जी मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अब जन्म से लेकर मरण तक का जो सफर तय करना है वो दो ही चीज़ों से होता है, वो है पहला तो विकार और दूसरा संसार। यही वजह है कि इन दोनों की वजह से ही हर व्यक्ति जन्म से लेकर मरण तक का सफर तय करता है। और उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार है। और इन 5 विकारों की वजह से जीवन में जन्म से लेकर मरण तक का सफर तय करते हैं। अब ये 5 विकार संसार को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत आवश्यक है। लेकिन 5 विकार की कितनी अहमियत है, और जीते जी जो 5 विकारों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, जीते जी जो 5 विकारों से त्याग पत्र दे देते हैं, जो मन और बुद्धि के तल पर नहीं भाव तल पर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग कर देते हैं, वो जीवन में जीते जी संन्यास को उपलब्ध हो जाते हैं। वो भले ही कपड़ों से सन्यासी नहीं बने हो, घर परिवार छोड़कर हिमालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जीते जी 5 विकारों पर मुक्ति पा लेते हैं, जीते जी समस्त तरह की इच्छाएं और अपेक्षाओं को जो त्याग कर देते हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और ये जन्म होने के बाद में हमारे साथ में नहीं आते हैं। जब से हमारा जन्म शुरू होता है तब से ही 5 विकार एक कुदरत की घटना है। ऐसा नहीं है कि हम जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में 5 साल 10 साल के बाद में जैसे जो भी कपड़े धारण करते हैं या कपड़े पहनते हैं, आज हमने ये कपड़े पहने, कल वो कपड़े पहने, तो इस तरीके से नहीं होता है। जैसे ही हमें ये 5 तत्वों का पुतला मिलता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का ये जो पुतला मिलता है, वहीं से हमें 5 विकार मिलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अगर उन विकारों को सात्विक सतोगुणी दिशा की ओर मोड़े या खत्म कर देवे तो हर इंसान में भगवान भी है और हर इंसान में शैतान भी है। अब वो जिस जैसे वातावरण में रहता है, जिस संगत में रहता है, जिन लोगों के साथ में सैर करता है, जिन लोगों के साथ में घूमता है, जैसी संगत में रहता है, वैसे ही वो अपने मन में विचारों को और विकारों को जगाता है। अब जो संसार है, उस संसार की वजह से ही व्यक्ति जन्म से लेकर मरण तक सफर तय करता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी साथ में नहीं आएगा, जीवन में केवल आपके साथ में कर्म चलेंगे। अब कर्म आप सेवा, दान, पुण्य, परहित, परोपकार, सच्ची सेवा और साधना भी कर सकते हैं। और कर्म आप राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, चोरी, डकैती, तमोगुणी, बुरे तामसिक कार्य भी कर सकते हैं। अब वो सारे कर्म करना आपके विनय, विवेक और बुद्धि पर निर्भर है। आप कैसे कर्म करते हैं वो आपको सोचना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन बहुत छोटा सा है और इस छोटे से जीवन को व्यर्थता और व्यस्तता में ना उलझाए, हम व्यर्थ की प्रलोभनों के पीछे न दौड़े और जीवन में सत्य को जाने। और अपना जो सत्य, आपने जो सत्य जाना वो आपके काम का है, किसी और ने जो सत्य जाना वो आपके काम, उनके उसके काम का है। तो लगातार, नियमित, निरंतर पूर्ण मौन को धारण करते हुए, सच्ची सेवा को करते हुए, साधना को करते हुए, त्याग और तपस्या को करते हुए हम जीवन को जाने, जीवन को पहचाने, जीवन को खोजें। और जिनके जीवन में सच्ची दया है, करुणा है, उनके जीवन में त्याग का जन्म स्वतः होगा। क्योंकि सच्ची सेवा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो त्याग की होती है। त्याग यानी कि आपको समय का भी त्याग करना है, मन का भी त्याग करना है, तन का भी त्याग करना है, धन का भी त्याग करना है, यानी कि सब कुछ त्याग करना है। और त्याग के बदले आपको बदले में कोई भी कुछ भी नहीं पाना है। वहीं पर सच्ची सेवा है। न तो आपको धन कमाना है, न आपको नाम कमाना है, न पद पुरस्कार पाना है, नहीं आपको सेवा के बदले पुण्य कमाने तक का भी भाव आपको नहीं लाना है। वही सच्ची सेवा है। जहाँ पर कर्म करते हुए, सेवा करते हुए कुछ भी पाने का भाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, वही जीवन की सच्ची सेवा है। इस राह पर अगर हम आगे बढ़े तो हमारी आत्मा का आत्मकल्याण होगा, हमारे प्राण या हमारी आत्मा का आत्मकल्याण होगा और हम जीते जी मुक्ति को पाएंगे। और जब भी हमारी मौत होगी, मौत होने से पहले पहले हम आत्मा के आत्मकल्याण की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सूर्योदय हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है और दूसरी ओर
शमशान भूमि है और इस शमशान भूमि में शमशान घाट है। वहीं पर बैठकर हम आज की चिंतन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कल किसी और नए विषय को लेकर आपसे रूबरू होंगे। आप हमारी चिंतन यात्रा को जुड़े रहें। सेवा, प्रेरणा और जागरूकता के इस अभियान में आप और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।